नमस्कार। चलिए एक ऐसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कल्पना करते हैं जो सिर्फ हमारे प्लैनेट को नहीं बचाएगी बल्कि भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए अरबों खरबों डॉलर के मौके भी बनाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल मटेरियल्स और सर्कुलर इकोनॉमी की। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये अगली पीढ़ी की बिजनेस की असली बुनियाद है। तो चलिए इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को जरा गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये ग्रीन गोल्ड रश आखिर है क्या। फिर हम सर्कुलर मॉडल के कोड को ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि भारत के लिए इसके स्ट्रेटेजिक फायदे क्या हैं। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान भी देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये क्रांति भविष्य की इकोनॉमी को कैसे एक नया आकार देगी। इस एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, जो कंपनियां मटेरियल्स को कंट्रोल करेंगी वही भविष्य की इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगी। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस मौके के स्केल और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पूरा सार है। तो पहला सेक्शन, ये ग्रीन गोल्ड रश आखिर है क्या चीज़ और क्यों एक ग्लोबल शिफ्ट भारत के लिए एक इतना बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बना रहा है। इसे समझने के लिए हमें पुराने इंडस्ट्रियल तरीकों से आगे देखना होगा। देखिए, आज दुनिया की मांग पूरी तरह बदल चुकी है। अब सबको चाहिए लो कार्बन फुटप्रिंट, ऐसे मटेरियल्स जो 100% रिसाइकल हो सकें, और जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये अब कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं रह गई हैं, ये मार्केट की नई हकीकत है। और यही हकीकत एंटरप्रेन्योर्स के लिए सस्टेनेबल मटेरियल्स के फील्ड में एक जबरदस्त मौका बना रही है। चलिए अब इस क्रांति के कोर आइडिया को समझते हैं, द सर्कुलर मॉडल। यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर यह पूरी क्रांति टिकी हुई है। हम कचरे की एक सीधी लाइन से एक कीमती सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्क देखिए कितना बड़ा है। पुराना तरीका क्या था? एक सीधी वेस्टफुल लाइन, सामान निकालो, बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो, कहानी खत्म। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी, अरे ये तो बिल्कुल अलग खेल है। ये एक स्मार्ट लूप है। डिजाइन करो, यूज करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो और फिर से नया बना दो। वेस्ट खत्म और वैल्यू मैक्सिमम। तो सिंपल शब्दों में सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मॉडल है जो हर रिसोर्स से ज्यादा वैल्यू निकालता है। इससे इंपोर्ट कम होता है, लागत घटती है और बिल्कुल नए बिजनेस इकोसिस्टम तैयार होते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छा है ही, पर बिजनेस के लिए, अरे ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। ये सब ग्लोबल ट्रेंड्स तो ठीक हैं, पर सवाल यह है कि इसमें भारत के लिए क्या है। तो सेक्शन 3, इंडिया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये ग्लोबल ट्रेंड भारत के लिए एक यूनिक और $multi-trillion का मौका क्यों है, जो हमारी अपनी जमीन पर मौजूद है। इस इकोसिस्टम के 4 बड़े हिस्से हैं, 4 बड़े मैदान जहां असली एक्शन हो रहा है। पहला, बायोटेक और बायो बेस्ड मटेरियल्स जो नेचर से इंस्पायर्ड हैं। दूसरा, एडवांस्ड रिसाइक्लेबल मटेरियल्स जो कचरे को भविष्य का बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। तीसरा, वेस्ट टू वैल्यू जहां हर कचरा एक एसेट है। और चौथा, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन मेटल्स। यकीन मानिए, भारत के अगले यूनिकॉर्न्स इन्हीं सेक्टर से निकलेंगे। तो ये भारत के लिए इतना स्ट्रेटेजिक क्यों है? 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये हमें लिथियम जैसे जरूरी मटेरियल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता से आजाद करता है। दूसरा, ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये डबल डिजिट स्पीड से भाग रहा है। और तीसरा, ये देश भर में खासकर एमएसएमईज के लिए लाखों जॉब्स पैदा कर रहा है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए 4 मेन एंट्री पॉइंट्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स जहां आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स जो एक स्टेबल कैश फ्लो देते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्ट कंपनीज जो प्रीमियम दाम पर बिकती हैं। या फिर सप्लाई चेन और एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स जो एसेट लाइट हैं और तेजी से स्केल हो सकते हैं। तो क्या और क्यों तो क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, कैसे। सेक्शन 4, उद्यमियों की प्लेबुक। ये बाजार में लीडर बनने के लिए एक सीधी और कारगर 5 चरणीय रणनीति है। ये है वो प्लेबुक जो आपको मार्केट लीडर बना सकती है। स्टेप 1, एक ऐसी नीच पकड़िए जहां आप सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। स्टेप 2, टेक्नोलॉजी और R&D में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि असली वैल्यू वहीं से निकलेगी। स्टेप 3, अकेले मत चलिए, सरकार और बड़ी कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कीजिए। स्टेप 4, एक ऐसा बिजनेस बनाइए जिसकी डीएनए में सस्टेनेबिलिटी हो। और स्टेप 5, पहले दिन से ग्लोबल सोचिए, ये एक ग्लोबल गेम है। अक्सर लोग चैलेंजेस देखकर डर जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में हर चैलेंज ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपका मोट है। शुरू में ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में मोनोपोली देगा।
टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, पर यही तो दूसरों के लिए एंट्री बैरियर और आपके लिए मजबूत आईपी बनाएगी। और हाँ, सरकारी नियम वो आपके लिए पॉलिसी प्रोटेक्टेड डिमांड सुनिश्चित करते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे का सोचते हैं, फ्यूचर को देखते हैं। हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये सब मिलकर हमारी इकोनॉमी को कैसे शेप करेगा और भारत की इंडस्ट्रियल लीडरशिप के लिए लॉन्ग टर्म विजन क्या है? अगर लग रहा है कि ये अभी बड़ा है, तो रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। इसकी स्पीड तो अब और बढ़ने वाली है। 2026 तक ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स, 2030 तक ईवी और रिन्यूएबल्स का बूम और 2040 तक ग्लोबल एक्सपोर्ट की जबरदस्त मांग इस सेक्टर को लगातार आगे ही बढ़ाएगी। इस पूरे शिफ्ट के स्केल को समझने के लिए ये एक एनालॉजी सुनिए। तेल ने 20वीं सदी को डिफाइन किया, डेटा ने 21वीं सदी की शुरुआत को, और अब सस्टेनेबल मटेरियल्स अगले 30 सालों को डिफाइन करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आखिर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए द बिग पिक्चर क्या है? क्या क्या फायदे हैं? लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गारंटी, सरकार का पूरा सपोर्ट, ग्लोबल रेलेवेंस, ESG इन्वेस्टर्स के लिए एक मजबूत अपील और हाई एंट्री बैरियर्स जो आपको एक मजबूत बिजनेस मोट बनाने में मदद करते हैं। द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ एक है, इसमें आपकी भूमिका क्या होगी?